जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर टॉरस असेंडेंट अगस्त 2021। वृषभ लगन के जातकों के लिए अगस्त माह का मासिक फल आइए देखते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका वृषभ लगन है। क्योंकि भविष्य कथन लगन से दिया गया है, राशि से नहीं दिया गया है, तो सर्वप्रथम आप सभी को यह ज्ञात होना आवश्यक है कि क्या आपका वृषभ लगन है अथवा नहीं। इसके लिए लगन के अंतर्गत यहाँ पर 2 नंबर लिखा होना चाहिए। बात कर रहे हैं हम यहाँ पे वृषभ लगन की, जो एक स्थिर लगन है और पृथ्वी तत्व लगन है। इस लगन के जातक अथवा जातिकाएं जो होती हैं वो जीवन में स्थिरता स्टेबिलिटी के साथ जो है आगे बढ़ते हैं। साथ ही ऐसे व्यक्ति के अंतर्गत अगर देखा जाए मजबूती की अगर हम बात करें, सहन शक्ति की अगर हम बात करें, वो बहुत अधिक पाई जाती है। और ऐसे व्यक्ति शुक्र से प्रभावित होने के कारण लग्जरियस चीज़ों के प्रति आकर्षित जो है, भौतिक चीज़ों के प्रति आकर्षित भी रहते हैं। साथ ही द्वितीय भाव के अंतर्गत होने के कारण दूसरा नंबर की अगर हम बात करें, जो कि द्वितीय भाव है, जहाँ से कुटुंब की बात करते हैं, वाणी की बात करते हैं, खान पान की बात करें तो खाने पीने के भी शौकीन होते हैं और परिवार के प्रति भी ऐसे व्यक्ति आकर्षित रहते हैं। ऐसे व्यक्ति जो है जब तक शांत हैं मतलब, क्योंकि ये व्यक्ति जो है बैल के तरीके से जब तक शांत हैं तब तक शांत हैं, और जब व्यक्ति सामने वाले परेशान कर देते हैं तो ये उनको मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। कुछ इस तरीके का जो है इनका स्वभाव होता है। बात कर रहे हैं हम अगस्त माह की, तो अगस्त माह के अंदर सबसे पहले लग्नेश की स्थिति को देख लेते हैं। लग्नेश शुक्र बनते हैं। लगन के अंतर्गत राहु भी बैठे हुए हैं, जो कि राहु जो होता है हमारी डिजायर्स होती है, इच्छा होती है। अभी राहु लगन के अंतर्गत बैठकर व्यक्ति को स्वयं के उत्थान की इच्छा व्यक्ति को बार बार देती है। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जो ये समय चल रहा है, इस समय के अंतर्गत आपको स्वयं के उत्थान की चाह जो है बहुत अधिक बढ़ देगी, और जब तक व्यक्ति के अंदर इच्छा नहीं होती तब तक व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता। तो ये राहु आपको इच्छा देगा और अपनी ग्रोथ की, समाज में अपने आप को आगे लाने की जो है कुछ ऐसी चीज़ें जो आप हमेशा टाल रहे हो उस सबको करके आगे बढ़ने की, कुछ चेंजेस को लाने के लिए जो है राहु या फिर कुछ इस तरीके के जो मतलब रिस्क लेने की क्षमता आपको देने वाले हैं। ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। लग्नेश शुक्र बनते हैं, जो कि सिंह राशि के अंतर्गत 11 अगस्त तक जो है चतुर्थ भाव के अंतर्गत गोचर करने वाले हैं। लग्नेश का चतुर्थ भाव के अंतर्गत जाना, ये स्थिति अच्छी है कि भाई चतुर्थ भाव में लग्नेश गए। चतुर्थ भाव भूमि, भवन, वाहन, सुखों की अगर हम बात करें, माता की बात करें, तो कहीं ना कहीं अभी जो 11 अगस्त तक का समय है तो वो तो आपका जो है यही है कि आपका ध्यान जो है सुखों की तरफ जा सकता है। शुक्र का मन के अंदर, चतुर्थ भाव मन का भाव होता है, शुक्र का बैठना कहीं ना कहीं हैप्पीनेस की अगर हम बात करें। और साथ ही यहाँ पे मंगल का भी प्रभाव देखा जाएगा, क्योंकि मंगल भी 20 जुलाई के बाद से, तो अगस्त के पूरे माह की अगर हम बात करें मंगल चतुर्थ भाव के अंतर्गत ही है। तो ये शुक्र और मंगल का कुछ समय तक जो ये कॉम्बिनेशन रहेगा सिंह राशि के अंदर 11 अगस्त तक की अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं मन के अंदर एक कामुकता की बात कर लीजिए, या फिर ब्रांडेड चीज़ों की तरफ ध्यान जाना, लग्जरियस चीज़ों के प्रति, आर्ट एंड क्राफ्ट, क्रिएटिव चीज़ों के प्रति आपका ध्यान जाना, और ये सब चीज़ों के प्रति आपका ध्यान जा सकता है। साथ ही शुक्र की दृष्टि जो है कर्म क्षेत्र पर भी रहेगी, तो वहाँ पे भी आपको प्रेजेंट करने में आपको सहायता देगी। ये स्थिति अच्छी रहने वाली है। इसके बाद शुक्र जो है कन्या राशि, जो कि नीच राशि के हो जाते हैं इसमें शुक्र जो है, और ये 11 अगस्त के बाद से 6 सितंबर तक शुक्र कन्या राशि के अंतर्गत पंचम भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे। लग्नेश पंचम भाव में जाएंगे। अब आप यहाँ पर एक बात देख सकते हैं कि राहु वृषभ राशि के अंतर्गत हैं, लगन के अंतर्गत, जो कि डिजायर्स हैं, और राहु जिस भाव में है, लगन में है, उस भाव के स्वामी मतलब लग्नेश जो शुक्र पंचम से संबंध बना रहे हैं। कहीं ना कहीं ये समय अब आपके जीवन काल के अंतर्गत पंचम को लेकर प्रभाव डालने वाला है, अर्थात आपका ध्यान अपनी शिक्षा की तरफ, एजुकेशन की तरफ जो है, या फिर यहाँ पे जो है, क्योंकि यहाँ पे प्रेम, क्योंकि यहाँ पे शुक्र का प्रभाव जो है पंचम भाव में, और वह भी राहु शुक्र की राशि के अंतर्गत है, तो एक तीव्र इच्छा जो है प्रेम संबंधित संबंधों की, तो वो भी एक इच्छा जो है जागृत होती हुई यहाँ पे दिखाई देगी। साथ ही यहाँ पे आप अपने आप को, क्योंकि शुक्र कन्या राशि के अंतर्गत हैं, तो यहाँ पे आप अपने आप को थोड़ा कमजोर महसूस कर सकते हैं, प्रेम संबंधों में कमजोर महसूस कर सकते हैं। एजुकेशन जो आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, स्टूडेंट है, तो वहाँ पे थोड़ा अपने आप को थोड़ा किसी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर ज्ञान के क्षेत्र में आप थोड़ा अपने आप को वीक महसूस कर सकते हैं। ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। साथ ही आकस्मिक रूप से अगर हम बात करें तो 11 अगस्त के बाद थोड़ा आकस्मिक धन लाभ में आप ज्ञान की तरफ जाएं, या फिर इन्वेस्टमेंट हो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो उसकी तरफ जाएं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर इस बात का भी आपको ध्यान देना चाहिए।
और संतान वगैरह से थोड़ी सी स्थिति में आपको जो है सुधार करने की आवश्यकता रहेगी, मतलब वहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये समय आप थोड़ा सा अपने आप को वीक महसूस करेंगे। तो इस समय के अंतर्गत कोई बड़े डिसीजन वगैरह लेने से बचेगा, जो है कुछ नया काम करने से बचेगा, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। साथ ही क्योंकि यहाँ पर एक स्थिति और बनती है, क्योंकि सूर्य 17 अगस्त तक की अगर हम बात करें कर्क राशि के अंतर्गत पराक्रम भाव में, जो कि मेहनत का भाव है, और यहाँ पे एक बात करते हैं तो यहाँ पे छोटे भाई बहनों के साथ जो है थोड़ा स्वाभिमान उनकी वृद्धि होगी, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपका उनके साथ जो है संबंध को सुधारने की आवश्यकता रहेगी वहाँ पर जो है। और ये स्थिति बनती है, आपके पराक्रम में तो वृद्धि रहेगी, लेकिन इसके बाद की अगर हम बात करें, सूर्य जब कर्क के बाद सिंह राशि के अंतर्गत 17 अगस्त के बाद जो है सिंह राशि के अंतर्गत चतुर्थ भाव के अंतर्गत आ जाएंगे, तो वहां पर क्या स्थिति रहने वाली है। अब आपके मन के अंदर एक सूर्य की स्थिति जो है, तो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि, कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई होता हुआ दिखाई देगा। आपके अंदर जो है सूर्य का प्रभाव जो है, मन के अंदर एक पराक्रम और साथ ही मंगल का भी वहां पे प्रभाव है। तो ये स्थिति 17 अगस्त के बाद जो है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मंगल का भी प्रभाव बताएंगे। तो सूर्य का प्रभाव जब ये सूर्य का प्रभाव चतुर्थ भाव में, थोड़ा सा आपको चिंता, मतलब आपको एग्रेशन ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्रोध जल्दी आ जाना, ये भी स्थिति यहाँ पर रहेगी, गुस्सा आना जो है, और थोड़ा चिड़चिड़ापन यहाँ पर एक ऐसी स्थिति भी आपके बन सकती है। और अगर आप घर के अंदर ही है तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको मेहनत, मतलब आपको कर्म क्षेत्र को लेकर मेहनत करने की आवश्यकता ज़्यादा रहेगी, अन्यथा केवल खाली रहें और खाली बैठने से यहाँ पर आपकी एंजाइटी की अगर हम बात करें वो सब चीज़ें बढ़ेगी, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि आप लग्नेश शुक्र कमजोर हो रहे हैं कन्या राशि में 11 अगस्त के बाद की बात है, और 17 अगस्त के बाद जो है सूर्य की यहाँ पे बात अगर हम करते हैं तो वो सिंह राशि के अंदर स्वग्रही अवस्था के अंतर्गत बैठेंगे मन में जो है। अगर चतुर्थ भाव की बात करें, घर के अंदर जो है चतुर्थ भाव घर का भाव होता है, तो वहां पे अगर बैठते हैं तो वहां पे आपको कॉन्फिडेंस लेवल जब आपका हाई हो जाएगा और ये शुक्र कमजोर हो जाएंगे, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस जो है आपको कहीं ना कहीं परेशानी बना सकता है आपके जीवन में। और साथ ही मंगल का भी प्रभाव क्योंकि यहाँ पर है, तो ये मन के अंदर एक जो है जल्दबाजी को भी लेकर आ सकता है। और मंगल की 7वीं दृष्टि की बात करें जो कि कर्म क्षेत्र पर भी है, तो वहाँ पर ये प्रभाव थोड़ा सा आपको अपने प्रोफेशन में भी, प्रोफेशनली भी आपको एक बात का ध्यान रखना है, किसी भी काम को करने से पहले सोच विचार करें और जल्दबाजी में निर्णय लेने से यहाँ पे आपको बचना है, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। साथ ही बुध, यहाँ पे बुध की अगर हम बात करते हैं, जो कि बुध आपकी कुंडली के जो है द्वितीय भाव के स्वामी है, साथ ही पंचम भाव के भी स्वामी है। जैसा हमने बताया कि थोड़ा आप ज्ञान के क्षेत्र यहाँ पे प्रेम के में इन वीक, क्योंकि यहाँ पे ये बुध भी अपने से 12वें हो रहे हैं सिंह राशि के अंतर्गत, ये हो गए 9 अगस्त के बाद की बात है। इससे पहले कर्क राशि में तृतीय भाव में चलेंगे जहाँ तक स्थिति सही रहेगी, लेकिन उसके बाद 9 अगस्त के बाद जो है बुध का भी सिंह राशि में प्रवेश हो रहा है, जो कि पंचमेश अपने से 12वें जा रहा है। तो इन सब बातों में जो बताया है उसमें तो ध्यान रखना ही है। साथ ही द्वितीय भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में आया है, सूर्य बुध और मंगल ये जो साथ हैं, तो यहाँ पर यह है कि वाणी के साथ सूर्य का प्रभाव जो है 17 अगस्त के बाद की बात है, तो यहाँ पर ये एक वाणी में एक अथॉरिटी, पावर, शक्ति आपको दिखाई देगी। और अगर 17 से पहले की भी बात करें, 9 अगस्त से अगर हम बात करते हैं, तो 9 अगस्त के बाद जो बुध और मंगल का योग है, क्योंकि मंगल तो शुरुआत से ही सिंह राशि के अंदर चतुर्थ भाव में है, और साथ ही बुध का जो प्रभाव है 9 अगस्त के बाद है, तो बुध और मंगल का ये वाणी के अंदर जल्दबाजी, बोलते समय आप ये नहीं सोचोगे आपको क्या, मतलब एक तरीके से स्पीड के साथ आप बोलते रहेंगे, पता ही नहीं लगेगा कब क्या भूल गया, ये स्थिति आपके साथ बन सकती है। और जल्दबाजी आ सकती है, गुस्सा भी आ सकता है, मतलब बोलते हुए क्रोध भी आ सकता है। तो वहाँ पे आपको अपने वाणी पर भी ध्यान रखने की, ध्यान देने की यहाँ पे आवश्यकता है कि क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसका विचार आपको करना पड़ेगा। 17 अगस्त के बाद आपकी वाणी में एक अथॉरिटिक पावर, एक शक्ति, एक आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस आपका बोलते वक्त भी आपको दिखाई देगा, ये स्थिति पता लगेगी। मंगल की स्थिति व्यक्ति को जो है स्पीड दे सकती है, मतलब पराक्रम दे सकती है, और ये स्थिति बताती है। साथ ही यहाँ पे गुरु का प्रभाव है, जो आपकी हर स्थिति में आपकी मदद करने वाले, आपकी हेल्प करने वाले रहेंगे, हर तरीके से आपकी रक्षा करने वाले यहाँ पर रहेंगे। अभी मंगल जैसे चतुर्थ भाव के अंतर्गत भी बैठे हुए हैं, तो ये थोड़ा परिवार के अंदर, सूर्य भी बैठे हुए हैं 17 अगस्त के बाद से, और शुरुआत से मंगल तो बैठेंगे। तो ये है कि घर के अंदर, इस माह के अंदर एक कलह का वातावरण उत्पन्न हो सकता है, ये स्थिति बन सकती है। माता की सेहत में कमी आ सकती है, तो माता के स्वास्थ्य को ध्यान रखने की आवश्यकता यहाँ पर रहने वाली है। साथ ही यहाँ पर अगर हम देखते हैं शुक्र की अगर हम बात जैसे कर रहे थे, तो शुक्र जो है यहाँ पर कुंडली में लग्नेश होने के साथ साथ षष्ठेश भी हैं, जो कि रोग, रिपोरिन, झगड़े, प्रतियोगिता, नौकरी, इस भाव के भी स्वामी बनते हैं। तो शुक्र का 11 अगस्त तक सही है, लेकिन 11 अगस्त के बाद की अगर हम बात करें
तो आपको थोड़ा कंपटीशन की अगर हम बात करें नौकरी, तो ये सब लेने में कंपटीशन क्रैक करने के लिए या फिर मतलब कहीं ना कहीं एक कंपटीशन अगर चल रहा है तो वहाँ पे आप अपने आप को थोड़ा वीक महसूस कर सकते हैं। नौकरी अगर आप चाहते हैं तो वहाँ पे भी अपने आप को थोड़ा कमजोर महसूस कर सकते हैं। तो ये भी 11 अगस्त के बाद थोड़ी स्थिति सही नहीं। कॉन्फिडेंस आपके पास होगा, आपके पास आत्मविश्वास होगा, आपके पास मेहनत करने का पूरा भाव आपके मन में होंगे, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं कमजोरी महसूस करेंगे अपने जीवन में इस समय के अंतर्गत 11 अगस्त के बाद की अगर हम बात करते हैं तो ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। साथ ही देखिए राहु के साथ यहाँ पे केतु की अगर हम बात करें जो कि सप्तम भाव के अंतर्गत बैठे हुए हैं, और केतु यहाँ पे मंगल की राशि में, मंगल का भी चतुर्थ भाव से संबंध है, चतुर्थ भाव के स्वामी भी चतुर्थ भाव के अंतर्गत बैठे हुए हैं, जो कि यहाँ पे से मंगल जो है चतुर्थ दृष्टि से सप्तम भाव को भी और 8वीं दृष्टि से जो है लाभ भाव को भी देख रहे हैं। प्रॉपर्टी, भूमि में इस समय के अंतर्गत अगर आप निवेश करते हैं, भूमि से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, खेती वगैरह कर रहे हैं, तो वहां पे एक लाभ की स्थिति आपके जीवन में आपको प्राप्त होगी। इस बात को आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं थोड़ा। यहाँ पे क्योंकि मंगल की दृष्टि 7वीं दृष्टि जो है सप्तम भाव पे है, दाम्पत्य लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़ी सी मतभेद की स्थिति बन सकती है। गुस्सा, क्रोध, जल्दी में आ जाना, ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। साथ ही सूर्य की 7वीं दृष्टि भी कर्म क्षेत्र पर है, जो कि ये बताती है कि कहीं ना कहीं आपके कर्म क्षेत्र पर, कर्म क्षेत्र को आपको जो है प्रोफेशनली जो है कोई व्यक्ति आपको जो है वॉच कर रहा है, ध्यान से देख रहा है। कौन? ये आपका शासन प्रशासन, अगर हम बात करें सरकार की बात करें, आपके बॉस की बात करें, मतलब कहीं ना कहीं जहां आप काम कर रहे हैं वहां पे आपका जो बड़ा अधिकारी है वो आपको देख सकता है। तो इस समय के अंतर्गत या बॉस की अगर हम बात करें आपको देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको अपने कार्य को एक भली प्रकार से, एक सही तरीके से आपको करने की आवश्यकता है। उसमें किसी प्रकार की त्रुटि करने की आवश्यकता, या फिर एक होता है केयरलेस व्यक्ति हो जाता है थोड़ा, तो वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करने की आवश्यकता है, जिम्मेदारी को दिखाने की आपको आवश्यकता है, जहां से आपको जो है आगे आने वाले समय में उसका लाभ आपको दिखाई देगा। ये स्थिति यहां पर पता लगती है। इसी के साथ देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कर्म क्षेत्र के स्वामी की बात करते हैं, तो लाभ भाव में लाभ भाव का स्वामी जो है गुरु बनते हैं, जो कि कर्म क्षेत्र में बैठे हैं, और कर्म क्षेत्र के स्वामी भी शनि बनते हैं, जो कि भाग्य भाव के अंतर्गत। वक्री अवस्था बेशक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए ये योग कारक स्थिति है। बेशर्ते यहाँ पर किसी ग्रह स्थिति सही काफ़ी हद तक फिर भी सही है। थोड़ा शुक्र का कमजोर होना इस माह के अंतर्गत थोड़ी स्थिति सही नहीं, लेकिन फिर भी अगर इस माह के अंतर्गत आप एक प्लानिंग अपनी तैयार कर लें, एक जो आपको मतलब एक नॉलेज की अगर हम बात करें वो ले लें, तो नेक्स्ट मंथ आने वाले समय के अंतर्गत आप एक अच्छी स्थिति, लाभ की स्थिति प्राप्त कर सकेंगे। वो स्थिति यहाँ पर पता लगती है। साथ ही इसके साथ एक जनरल प्रेडिक्शन है, आपकी कुंडली के अंतर्गत ग्रह स्थिति, दशा अंतर्दशा क्या चल रही है, वो सब मैटर बहुत करता है कि आपको जो है एक अच्छा लाभ प्राप्त करने के लिए या फिर किसी भी तरीके की नेगेटिव चीज़ होने के लिए, ये सब डिपेंड करता है। सूर्य यहाँ पे चतुर्थ भाव के अंतर्गत है, माता के स्वाभिमान में वृद्धि होगी, थोड़ा माता के रेस्पेक्ट आपको करनी पड़ेगी, और साथ ही मतलब जो उनकी जो वे कहें उनका ऑर्डर आपको यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा, अन्यथा फिर वहाँ पे एक मतभेद जैसी स्थिति जो है, मतलब समस्या वहाँ पे बनती हुई दिखाई दे सकती है। ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। वैसे गुरु के द्वारा आपके जो है द्वितीय भाव, जो कि वाणी, कुटुंब का, धन का, संचय का भाव है, उसको कवर किया गया है। साथ ही आपकी अगर हम बात करते हैं भाग्य गुरु वक्री अवस्था में कहीं ना कहीं धर्म भाव, धर्म को लेकर भी वो बता रहे हैं कि आपको अपने जो है धर्म कर्म के जो कार्य हैं, कहीं ना कहीं उसमें आपने जो कमी करी हुई है पिछले कुछ समय के अंतर्गत, जो है कुछ बोलकर छोड़ दिया हो, वहाँ पर आपको, या गुरु के लिए आपने कुछ बोला हो, वहाँ पर आपको जो एक बार ध्यान देने की आवश्यकता है उन सब काम में, या हायर एजुकेशन से रिलेटेड कोई काम आपका चल रहा हो उसमें एक बार ध्यान देने की वहाँ पे आवश्यकता है। थोड़ा ज्ञान से संबंधित आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की तो आवश्यकता है ही, मतलब कमी महसूस करेंगे वहाँ पे, आप जो है अपने आप को वीक महसूस कर सकते हैं, ये स्थिति पता लगती है। वैसे गुरु की दृष्टि जो है यहाँ पर अगर हम बात करें चतुर्थ भाव पर भी, और साथ ही नवी दृष्टि की बात करें जो कि 6th हाउस के ऊपर भी है, और साथ ही शनि की भी दृष्टि की अगर हम बात करें जो कि पराक्रम भाव पर है, जो आपको निरंतर मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। लाभ में आप एक थोड़ी कमी देते हैं, धीरे धीरे स्लो देते हैं, ये स्थिति यहाँ पर बनाते हैं। साथ ही 10वीं दृष्टि की बात करें जो कि यहाँ पे 6th हाउस पे पड़ती है और वायु तत्व होते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा गुरु के भी प्रभाव है, थोड़ा गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम, यहाँ पे पेट संबंधित परेशानी आपको महसूस हो सकती है, और खास तौर पे तब जब यहाँ पे 6th हाउस के लॉर्ड शुक्र कन्या राशि के अंतर्गत अर्थात 11 अगस्त के बाद की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आपको गैस रिलेटेड प्रॉब्लम या फिर पेट से संबंधित परेशानी यहाँ पर बन सकती है। थोड़े यहाँ पर विचार करना होगा, खान पान को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र कन्या राशि के अंतर्गत जा रही हैं, थोड़ा सा अपने आप को आपको, क्योंकि आप भी खाने पीने के शौकीन रखते हैं, शौक रखते हैं, तो थोड़ा सा खान पीन का आपको ध्यान रखने की यहाँ पे खास तौर पे आवश्यकता रहने वाली है। इसी के साथ देखते हैं 25 जुलाई से
22 अगस्त 2021 की अगर हम बात करें, श्रावण पक्ष सावन का महीना रहेगा। भगवान भोलेनाथ की भक्ति करिए, आराधना करिए और उनकी कृपा को प्राप्त करिए। 23 अगस्त के बाद जो है भाद्र का महीना लग जाएगा, भाद्रपद। और उसके बाद इस माह के अंतर्गत कितने त्यौहार हैं, देखिए शिवरात्रि है 6 अगस्त 2021 की। उसके बाद नाग पंचमी है 13 अगस्त 2021 की। रक्षाबंधन का पर्व जो है 22 अगस्त 2021 रविवार रहेगा। राहु काल इस दिन जो है 4:30 बजे से 6 बजे होता है रविवार के दिन। तो इस समय के बीच में जो है राखी बांधने से थोड़ा आपको बचना चाहिए जो है, इससे पहले उसके बाद आप बांध सकते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व जो है 30 अगस्त 2021 भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में पर्व मनाया जाता है, त्यौहार मनाया जाता है। अमावस्या की बात करें, 8 अगस्त की अमावस्या है। 7 अगस्त को जो है 6:15 PM जो है शाम को आ जाएगी और 8 अगस्त को 6:41 तक रहने वाली है। तो कुल मिला के 8 अगस्त की अमावस्या रहेगी। कोई उपाय आपको अमावस्या से संबंधित करना है तो 8 अगस्त को कर सकते हैं। शुभ दिनों की बात करें, कौन से दिन आपके लिए शुभ हैं, जिन दिनों में आप कुछ अपना शुभ कार्य कर सकते हैं, किसी व्यक्ति से, बड़े अधिकारी से आपको मिलना हो आप उनसे मिल सकते हैं। वो स्थिति की अगर हम बात करें तो 4 से 6, 9 से 11, 11 से 13, 22 से 24, 24 से 26 की ये स्थिति रहेगी। और अशुभ दिनों की बात करें, जो दिन नेगेटिव होते हैं, थोड़ा व्यक्ति का मूड अपसेट हो जाना, मन अशांत रहना, मानसिक रूप से तनाव जो होता है, साथ ही किसी के साथ झगड़ा वगैरह हो जाना जो है, कुल मिला के जो नेगेटिव चीज़ें आ जाती हैं तो वो यहाँ पे अशुभ दिनों, या फिर किसी भी तरीके का हेल्थ इशू जो है, तो यहाँ 13 से 15, 17 से 19, 26 से 29 ये समय हो सकता है। इसी के साथ यात्रा की अगर योगों की अगर हम बात करें तो अनएक्सपेक्टेड ट्रेवल 13 से 15, 17 से 19 अकस्मात रूप से अचानक से यात्रा बन जाती है। एंजॉयमेंट के लिए अगर यात्रा, एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के लिए बात करें 15 से 17, और हॉस्पिटल एंड प्लेजर, खुशी के लिए अगर हम बात करते हैं और हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो वो 26 से 29 का योग बनता है। साथ ही स्पिरिचुअल वर्क, कोई धार्मिक कार्य के लिए यात्रा वगैरह या धार्मिक कार्य, धार्मिक अनुष्ठान की अगर हम बात करें तो 19 से 22 का समय हो सकता है। ट्रेवल विद हार्ड वर्क के साथ अगर करें तो 6 से 9 का ये समय है। तो इस प्रकार से ये यात्रा के योग हैं। अभी उपाय की अगर हम बात करें, कौन से उपाय इस माह के अंतर्गत आपको करने हैं। वैसे इस माह के अंतर्गत आपको थोड़ा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, आप अपने उस कॉन्फिडेंस के साथ लर्निंग करिए, याद करिए जो है चीज़ों को जो है समझिए, ये सब चीज़ें करिए, जो है अपनी नॉलेज को इंप्रूव करिए। इस तरीके का यहाँ पे योग है, ये आप काम कर सकते हैं। साथ ही उपाय के तौर पर श्री सूक्त का पाठ, हनुमान चालीसा और शनिवार के दिन गरीबों को भोजन आप कराइएगा। और इस माह के अंतर्गत आप प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड आप फ़ायदा उठा सकते हैं, ये स्थिति बनती है। वाहन का भी योग बनता है, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। और इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी संशय हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।